हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, पोलिनोमियल चैप्टर की। ठीक है, ये सिंगल वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए होने वाली है, क्योंकि यहाँ हम पोलिनोमियल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और ये चैप्टर क्लास 9th में भी है, चैप्टर नंबर 2, और क्लास 10th में भी है, चैप्टर नंबर 2। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं इस सिंगल वीडियो में पोलिनोमियल होता क्या है, यानी कि पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। आई बात समझ में? उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर भाई आपको वीडियो पसंद आती हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर रहती है कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी क्वेरी, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको मैथ्स में चाहिए किसी भी अलग टॉपिक पे वीडियो, यानी कि ऐसा टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आपको उसका वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो चलो फिर शुरू करते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि पोलिनोमियल होता क्या है। शुरू तो कर देंगे हम, पर पहले में ये तो पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल किस बला का नाम है, होता क्या है ये। अगर मान लो हमसे कोई पूछ ले गली में कि भैया आपने पोलिनोमियल पढ़ रखा है, इसका मतलब बताओ क्या होता है पोलिनोमियल। तो सुनो, ऐसी कोई भी इक्वेशन, ठीक है, एक कंडीशन है, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, पर पहले समझते हैं क्या बोला मैंने। ठीक है, ऐसी कोई भी इक्वेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनी हो उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। ऐसी कोई सी भी इक्वेशन जो किससे मिलकर बनी हो, एक तो वेरिएबल से और कांस्टेंट से, उसे हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो बात आई भैया, अब आपने ये दो वर्ड यूज किए, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो चलो समझते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड। आई बात समझ में? जैसे कि जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सके किसी भी इक्वेशन में, जिनकी वैल्यू अपने हिसाब से चेंज कर सके, जैसे कि x यूज कर लिया, y यूज कर लिया, z यूज कर लिया। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स रहे, जैसे कि 1 2 3 जो इनके मल्टीप्लाई में होंगे। आई बात समझ में? तो जैसे ही वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाऊंगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा। देखते हैं हम कुछ एग्जांपल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो x² प्लस का 3x प्लस का 2, यहाँ पे अब जो ये x यूज हो रखा है, जो ये x यूज हो रखा है, ये क्या है, ये है हमारा वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज मैं अपने हिसाब से चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं चाहूं तो यहाँ 1 रख लूं, मैं चाहूं यहाँ 2 रख लूं, मैं चाहूं यहाँ -1 रख लूं, मैं चाहूं यहाँ -50 रख लूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो ये 3 और 2 है, क्या मैं इनकी वैल्यू चेंज कर सकता हूं? तो जी नहीं, मैं इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इनका नाम क्या होता है, कांस्टेंट। सेम ऐसे यहाँ पे ये x क्या है, वेरिएबल है, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। सेम ऐसे यहाँ पे ये x क्या है, वेरिएबल्स है, और जो ये 3 5 6 ये क्या है, कांस्टेंट है। सेम ऐसे यहाँ पे ये जो 2 और 7 है क्या है, कांस्टेंट है, ये x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वेरिएबल में आपको x ही रखना है, y भी रख सकते हो, z भी रख सकते हो, कोई सा भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स थे पोलिनोमियल के। अब बात करते हैं उस कंडीशन की, क्या हर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो, क्या वो सारी पोलिनोमियल हो सकती हैं? जी जरूरी नहीं है। बस मात्र एक शर्त है पोलिनोमियल होने के लिए, वो क्या, कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। सॉरी, नेचुरल नंबर बोलने वाला था मैं, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, उम्मीद है सबको पता होगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे होनी चाहिए पावर वेरिएबल्स की। जैसे यहाँ देखो, इसमें x की पावर कितनी है, 2 थी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये सारे क्या थे, एक होल नंबर है। वेरिएबल की पावर में एक होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है तो पोलिनोमियल नहीं बनाएगा। अभी बात करेंगे उसके ऊपर आगे हम। ठीक है, उससे पहले एक बात और समझते हैं। तो बात है भाई, कांस्टेंट में x की पावर क्या होती है, तो भाई कांस्टेंट के साथ x की पावर 0 होती है। आई बात समझ में? क्या होती है, कांस्टेंट के साथ x की पावर 0 होती है। क्यों? क्योंकि किसी की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 के बराबर, तो 1 गुना में 2 वापिस 2 ही रह जाएगा, तो मतलब कांस्टेंट के साथ क्या हो गई, पावर 0। सेम ऐसे यहाँ पे 6 के साथ क्या है, x की पावर 0, 2 के साथ क्या है, x की पावर 0, 4 के साथ क्या है, x की पावर 0। अगर देखते हैं नोट है इंपोर्टेंट, वो क्या, वही बात है, इन पोलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल्स हैज अ होल नंबर। उनके पास हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो वही ढेर हो गया भाई, मतलब ही नहीं बनता।
आई बात समझ में, वो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो रूट एक्स लिखा हुआ है और हम सब जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है, पावर आधी, वेरिएबल की पावर आधी, और जब वेरिएबल की पावर आधी होगी तो बेटे कहाँ से है ये होल नंबर एक्स की पावर के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। ऐसे यहाँ पे एक्स की पावर 1.5 है, क्या 1.5 होल नंबर में आता है, नहीं आता। सब जानते हैं होल नंबर फ्रैक्शन की वैल्यूज नहीं ले सकता, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यही पॉलिनोमियल नहीं है। सेम ऐसे यही पॉलिनोमियल नहीं है, एक्स की पावर -1, भाई नेगेटिव नंबर आ गया, और नेगेटिव नंबर इंटीजर्स में आता है, होल नंबर में नहीं आता, ठीक है। और जिनको नहीं पता भाई ये होल नंबर इंटीजर क्या होते हैं, क्लास 9 वालों के लिए मैं नंबर सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जहां हमने ये सिखाया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर, इवन नंबर, ये सब क्या होते हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। एक्स की पावर -r ये भी होल नंबर और नहीं है, तो आर नॉट पॉलिनोमियल है, सारे पॉलिनोमियल नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल की पावर ऐसी है जो होल नंबर में नहीं आती है। आई बात समझ में, तो समझ में आ गया पॉलिनोमियल कब होता है और कब पॉलिनोमियल नहीं होता है, ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, अब उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है टर्म्स और एक होता है डिग्रीज। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, पर पहले हम टर्म्स और डिग्री समझ लेते हैं। टर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो जो ये प्लस में जो ये वैल्यूज होती है ना, बोलते हैं टर्म्स, जैसे कि ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, इसका मतलब है 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। सेम बस यहाँ पे कितनी टर्म है, यहाँ पे 1 और ये 2 ही टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, ये 4 टर्म, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 ही टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। आई बात समझ में, तो इन्हें हम बोलते हैं टर्म्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसका यहाँ पे फिलहाल तो कोई काम नहीं है, उसका मतलब होता है कोफिशिएंट। उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, उसे मैं साइड में कहीं देता हूँ, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये भी आपका इंट्रोडक्शन में आता है, इस वर्ड को यूज करेंगे हम पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल की पावर में जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है ना, उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं दिख रहा तो क्या होगा, 1 होगा, तो बस 1 है कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। कितना आसान सा तो है। जैसे मैं यहाँ पूछूं बेटा यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो -8, भाई साइन भी लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ तो बोल दूंगा 7, क्योंकि 7 का मतलब हम समझ जाते हैं पॉजिटिव 7 की बात हो रही है, लेकिन अगर बात रही माइनस की तो लगाना पड़ता है। आई बात समझ में, तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -8, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोई पूछे आपसे यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो कोई बता देगा 1 है भैया। जब कुछ मल्टीप्लाई में ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से कोई पूछे x का कोफिशिएंट क्या होता है, तो क्या बोलोगे, 5 होता है। यहाँ से कोई पूछे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, तो -3 होता है। यहाँ पे कोई पूछे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे, 1 होता है। तो कोफिशिएंट भी सबको अच्छे से कवर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं डिग्रीज की। किसकी बात करते हैं, डिग्रीज की। अब बात है ये डिग्रीज क्या होती हैं, ठीक है, यानी कि डिग्री क्या होती है, डिग्री सुनी, डिग्री क्या होती है, ठीक है। और फिर हम टर्म्स के ऊपर तो बता ही चुका मैं। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे मैं, ठीक है, उसके और बाद में बात करेंगे। जैसे मैं चलो ऊपर दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 0 थी, समझाया था मैंने, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है, तो 2 क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1, क्योंकि 0 से बड़ा होता है 1, तो 1 क्या हो गई, डिग्री। सेम ऐसे यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2। तो ये सारे हमारे क्या थे, ठीक है, डिग्री के ऊपर बात। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारे, ठीक है, वो हमने 2 हिसाब से बांटे हुए हैं। एक तो बांटे हुए टर्म्स के हिसाब से और एक बांटे में हमने डिग्री के हिसाब से। अब बात आई टर्म्स के हिसाब से कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं और डिग्री के हिसाब से कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। तो टर्म्स के हिसाब से हमने 3 तरह के पॉलिनोमियल बांटे हुए हैं, ठीक है। तीनों वर्ड का मतलब हमने भी सीखा था, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो टर्म्स में समझते हैं 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल। अब बात है भैया मोनोमियल का मतलब क्या होता है। देखो जो मोनोमियल वर्ड है ना वो बना हुआ है मोनो वर्ड से, और मोनो वर्ड डिनोट करता है एक को। अब एक का मतलब क्या, जहां पे एक सिंगल टर्म हो, कि हम यहाँ पे बात करें टर्म्स की, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, यानी कि x
2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 5x, 2x क्यूब, -2x क्यूब, -5x, -6x स्क्वायर, ये सारे हमारे क्या हैं, मोनोमियल। क्यों? क्योंकि इनके पास प्लस माइनस में कुछ और वैल्यूज नहीं है, ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। फिर अगला जो हमारा आता है वो क्या आता है, बाइनोमियल। बातें भैया बाइनोमियल क्या होता है? भाई देखो, बाइनोमियल जो है ना वो बना हुआ है बाय वर्ड से, और बाय वर्ड का मतलब क्या होता है, टू, यानी कि जहां पे दो टर्म्स हो। जैसे यहाँ पे देखो जितने भी एग्जांपल लिखे हैं सब में दो टर्म्स है, 2x + 3, 5x स्क्वायर + 6, 3x स्क्वायर -2x, 7x स्क्वायर -5x, 3x स्क्वायर -x, इन सब में क्या है, दो दो टर्म है, इन्हें क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, जहां पे दो टर्म्स हो सिर्फ। और ट्राइनोमियल जहां पे तीन टर्म्स हो, यानी कि देखो लिखा हुआ है x³ - 3x + 2, फिर लिख दिया मैंने x³ + 3x स्क्वायर प्लस का 6x, फिर लिख दिया 2x³ - 6x प्लस का 8। ये सारे क्या है, तीन तीन टर्म वाले पोनोमियल है, इसलिए इनका नाम क्या होता है, ट्राइनोमियल। क्या बात है भैया, इनके अलावा भी कोई होता है? इनके अलावा कोई नहीं होता, इनके अलावा सबका नाम एक ही होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। आई बात समझ में? अगर तीन से फालतू टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, उसको हम किस में इंक्लूड कर देते हैं, पोलिनोमियल में, क्योंकि पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी और मैनी टर्म्स, और मियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो मैनी टर्म्स, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं डिग्री के हिसाब से, ये समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो डिग्री के हिसाब से हमें ना सिर्फ तीन तरह के पोलिनोमियल पढ़ने हैं, होते और भी हैं पर पढ़ने सिर्फ तीन है। ठीक है, तीन कौन कौन से भैया? एक तो होता है लीनियर, एक क्या होता है, लीनियर, दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक, और तीसरा क्या होता है, क्यूबिक। लीनियर का मतलब क्या है, जहां पर डिग्री क्या हो, एक हो। अब डिग्री हम सब जानते हैं, यानी कि मैक्सिमम पावर क्या हो, एक हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, जहां पे डिग्री क्या हो, दो हो। और क्यूबिक का मतलब क्या, जहां पे डिग्री क्या हो, तीन हो। अब आगे देखते हैं, लीनियर की डिग्री 1, देखो यहाँ पे डिग्री 1 है, एक्स की मैक्सिमम पावर वहां पे क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये तो लिखे हुए है ना मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ax + b, क्वाड्रेटिक में लिखा हुआ है ax² प्लस का bx प्लस c, क्यूबिक में लिखा हुआ है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। ये जो वैल्यूज हैं, ये पता है क्या है, ये दिखाती हैं क्या नाम है, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है, इसे इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। आई बात समझ में? बात ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये कि देखो भाई, x दिखा रहा है वेरिएबल को, और यहाँ पे a और b नोट कर रहा है कांस्टेंट को, तो आपका a और b की जगह जो मन कर रहा है ना, जो मन कर रहा है वो रख लेना। ठीक है, बस एक चीज को छोड़ के a बराबर 0 नहीं हो सकता, a कोई भी 0 नहीं हो सकते, बस आप उसके अलावा एक ही जगह जो मन कर रहा है, a और b की जगह जो मन कर रहा है वो रख लो। अब तो b को वैसे 0 भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको a और b की जगह जो रखना है वो रख लो, बस 0 को छोड़ के। ठीक है, वो रहेगा हमेशा क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल ही। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह से दिखा दिया मैंने इसे। इस एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे, एग्जांपल क्या लिखूंगा, 2x + 2 क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, x की पावर 1 है, 3x - 6 ये भी है, माइनस का 5x माइनस का 8 ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। और भी एग्जांपल दिखाऊं, माइनस का 10x प्लस में 8 ये भी क्या है, लीनियर। ये सारे क्या है, टाइप है लीनियर पोलिनोमियल के। तो बात है भैया, आपने बोला था x की जगह 0 नहीं रख सकते, बात है भैया क्यों नहीं रख सकते, तो समझते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पर दिया x की जगह बोल रहा हूं, a की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो 0 गुणा में x क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर मैंने a की जगह दिया 0, तो 0 गुणा में कुछ भी हो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, b, और b क्या हो जाएगा फिर हमारा, ये यहाँ पे कांस्टेंट पोलिनोमियल। b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। आई बात समझ में? तो ये लीनियर बनाएगा ही नहीं, तो इसलिए हम कभी भी a की जगह 0 नहीं रख सकते। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक आपको। ठीक है, इसलिए की जगह पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो x की पावर 1 तो हो जाएगा खत्म, और क्या बचेगा, सिर्फ b की पावर बचेगा, और b का क्या होगा, x की पावर 0। मैंने समझाया था कांस्टेंट क्या होता है, x की पावर 0, इसलिए कांस्टेंट की डिग्री को भी हम क्या बोलते हैं, 0। आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक में क्या है, सबको दिख रहा है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पे वही बात, आपका जो मन कर रहा है ना, a b c कांस्टेंट की जगह वो रख लो, बस एक चीज को छोड़ के a की जगह 0 मत रखना। a की जगह 0 वाला केस जो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक ही क्यों ना हो। आई बात समझ में? अब आता है ऐसा क्यों भैया, ax के एक जगह 0 क्यों नहीं आएगा? अगर मान लो मैंने एक जगह 0 रख दिया, तो 0 गुणा में x² खत्म। ठीक है, जब x² वाली टर्म ही खत्म हो गई, तो इसी की वजह से था ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि पावर 2 थी जब तक ये क्वाड्रेटिक है। अगर पावर 2 ही गायब हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, लीनियर।
एक्स ही तो रहेगा अब सिर्फ यहाँ, एक्स की पावर तो लीनियर में होती है, तो बस इसलिए हम ए की जगह जीरो नहीं रख सकते। चाहे तुम बी को जीरो कर लो चाहे सी को जीरो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी तुम्हारा ए बी सी की जगह जो मन करा फिर वो रख लो, जीरो को छोड़ के ए की जगह रख के दिखाऊं तो देखो 2x² प्लस में 5x प्लस में 6, और भी लिखूं -3x² माइनस का 10x प्लस में 8, और देखना हो तो -10x², ठीक है, प्लस में 50x माइनस में 16। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक के। अब बात करता हूं मैं क्यूबिक की। क्यूबिक की जब मैं बात करने गया फिर से वही बात, भाई ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया फिर से ना हो जाएगा, कैसे भैया, अगर ए जीरो हो गया तो जीरो गुणा में x³ जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब क्यूब बाई टर्म ही जीरो होगी तो कहां से क्यूबिक, फिर तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि x की पावर 2 होगी अब मैक्सिमम पावर। आई बात समझ में, तो ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे भी, बाकी कुछ भी हो सकता है, जैसे माइनस का 5x³ प्लस में 6x² प्लस में 10x प्लस में 8, ये भी क्या है, एक क्यूबिक है। अगर लिखवाऊंगा तो माइनस का 8x² प्लस में 10x 8x³ माइनस में 10x² प्लस में 6x माइनस में 100, कोई दिक्कत नहीं है, आप ए बी सी डी कुछ भी पुट कर दो, बस ए की जगह जीरो मत रखना, ठीक है। अगर बाकी आप जीरो कर भी देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आई बात समझे, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये 3 डिग्री के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक 3 हिस्सों में बांटा हुआ था, सब समझ गए होंगे आसानी से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है या फिर मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियां हो रही है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आराम से कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई सजेशन होगा उसे इंप्रूव करने की भी कोशिश करूंगा। आई बात समझ में। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, उतारना हो तो उतार भी सकते हो।